गुरवे गौरचन्द्राय श्रीराधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्त्वं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम अस्मदीय गुरुपाद पद्मनितिल्ला प्रविष्टो विष्णुपादष्टोत्तरशतश्री श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत पूज्यपाद श्री गुरुदेव नारायण गोस्वामी गुरु महाराज की चरण कमल में असंख्य अनंत कोटि साष्टांग दंडोत प्रणाम करते हुए अहेतु कृपाई प्रार्थना करते हुए हम लोग श्री गुरुपाद पद्म चरणाश्रय होकर वैष्णवपाद चरणाश्रय होकर श्री भक्ति के 6 लक्षण, शुद्ध भक्ति के 6 लक्षण के विषय में हम श्रवण कर रहे हैं। प्रथम लक्षण जो है क्लेशाग्नि, वही क्लेशाग्नि का तृतीय भाग को आज हम श्रवण करेंगे। तो कहते हैं कि हमारा जो ये पाप होता क्यों है, क्योंकि हमारा हृदय में मूल कारण क्या है इसका, तो बोलते हैं हमारा हृदय में जो पाप रूपी वासना है, ये वासना जब तक संपूर्ण रूप से समूल विनाश नहीं होगा तब तक हम जीवन भर पाप करते ही रहेंगे। आने वाला जन्म में भी पाप करेंगे, पूर्व जन्म में भी हम लोग पाप करते हुए आए हैं। उसी का प्रारब्ध और अप्रारब्ध दोनों ही फल को हम भोग रहे हैं। अब ज्ञानी लोगों कहते हैं ज्ञान शास्त्र आदि पढ़ने के बाद जो ज्ञान प्राप्त होता है उस ज्ञान से अप्रारब्ध से तो हम बच जाएंगे साधन आदि करके, परंतु प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ेगा। परंतु हमारे श्री रूप गोस्वामी पाद जी कहते हैं कि भक्ति देवी के हृदय में विराजमान होते ही हमारा हृदय में जो पाप वासना विराजमान है वह पाप वासना समूल ध्वंस हो जाती है, समूल विनाश हो जाती है उसका। और साथ ही साथ उसका पुण्य वासना भी है, जो हमने दान पुण्य आदि किया है, दान करके पुण्य कमाया है, पुण्य अर्जित किया है, ताकि वह भी वासना है कि हम अपना पापों को नाश करने के लिए हृदय कहता है कि हम दान करें और दान करने से हमारा पुण्य उदय होगा, पुण्य उदय होने से पाप नष्ट हो जाएगा। परंतु पुण्य पाप को कभी नष्ट नहीं कर सकता। पुण्य रूपी पलड़ा एक अलग होती है, पाप रूपी पलड़ा अलग होता है, दोनों अलग अलग ही चलते हैं। पुण्य स्वर्ग आदि ले जाता है, पाप नरक आदि ले जाता है। पुण्य जैसे ही स्वर्ग में ख़त्म हो जाती है ऐसे ही फिर धरातल में वो ढकल देते हैं, फेंक देते हैं, फिर इस नरक में ही आकर के ही पढ़ना पड़ता है, मर्त्य लोक में ही आना पड़ता है। तो इसलिए पुण्य भी हमें नरक ले जाता है। पुण्य का फल अंतिम में नरक ही होता है, क्योंकि पुण्य जैसे ही खत्म हो जाएगा जो वंचित पाप है वो कौन भोगेगा, जिसने किया उसने ही भोगेगा, तो उसका फल क्या है, नरक ही तो है। इसीलिए पुण्य रूपी फल भी हमें नहीं चाहिए, पाप रूपी फल भी नहीं चाहिए। तो फिर कैसे इसको विनाश करें, इसका मूल कारण क्या है, बोलते हैं कि ये तो हमारा भीतर में जो पाप रूपी वासना है, ये वासना ही हमारा मूल कारण है, यही बीज है, यही बीज को ही खत्म करना है, यही मूल पुण्य रूपी बीज को भी खत्म करना, पुण्य रूपी वासना। इन वासना को कैसे खत्म करें, तो श्री रूप गोस्वामी पाद जी कहते हैं कि भक्ति देवी के हृदय में विराजमान होते ही पाप वासना साथ ही साथ पुण्य वासना भी समूल विनाश हो जाती है। पद्म पुराण में इसका प्रमाण है। पद्म पुराण और श्रीमद् भागवत महापुराण में भक्ति के अविद्या और इसका वासना उत्पन्न होना क्या है, अविद्या, क्योंकि भगवान से हम विमुख होने से ही तो हमारा इस संसार का अपना निज सुख और निज भोग के लिए ही वासना उत्पन्न होता है। तो इसीलिए इसका कारण क्या है, अविद्या है। अविद्या हरत्व के संबंध में उल्लेख हुआ है श्रीमद् भागवत महापुराण और पद्म पुराण में। कृतानुयात्रा विद्याभीर हरिभक्तिरनुत्तमा अविद्यां निर्दहत्यासु
ज्वालेव पन्नगिम। अर्थात जब हरि भक्ति हृदय में, भगवान के श्री कृष्ण के भक्ति हृदय में विराजमान होती है, तब उनके पीछे पीछे विद्या शक्ति भी पधारती हैं जीव के हृदय में। जैसे ही हरि भक्ति, भगवान का भक्ति हृदय में आती है, उनके पीछे पीछे विद्या शक्ति भी पधारती है जीव के हृदय में, और जीव के हृदय में स्थित अविद्या को तुरंत ही दग्ध कर देती है। तुरंत ही वही विद्या और भक्ति दोनों ही क्या करती है, जो जीव के हृदय में अविद्या रूपी जो पाप वासना और अन्य अन्य प्रकार जो उत्पन्न होते हैं, इसका मूल कारण तो अविद्या ही है, वह अविद्या को ही क्या करती है, दग्ध कर देती है। ठीक उसी प्रकार दावा ज्वलेव पन्नगिम, अर्थात ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार दावानल वन में रहने वाली भयंकर से भयंकर जहरीले सर्प और सर्पिणी को दग्ध कर देती है, उनको वन को छोड़ करके भागना पड़ता है। अर्थात भयंकर जंगल में जो आग लग जाती है, जब आग लग जाता है तब क्या करते हैं, उस जंगल में रहने वाली जो सर्पिणी हैं या शेर हैं या सर्प हैं, बड़े बड़े भयंकर हिंस्र जंतु हैं, ये सब क्या करते हैं, जंगल में जब आग लगते हैं तो भाग जाते हैं। तो इसी प्रकार मानो कि जैसे ही आग लगी, आग के अंदर में जो शक्ति है, वह शक्ति क्या करती है पूरे जंगल से समस्त शेर, बाघ, भालू, जितने भी सर्पिणी सर्प है, जितने भी हिंस्र जंतु, सबको वन से, जंगल से बाहर निकाल देती है। ठीक उसी प्रकार ही हृदय में जब भक्ति देवी पधारती हैं, भगवान श्री हरि के, भगवान श्री कृष्ण के जो भक्ति हैं हमारे हृदय में जब पधारती हैं, साथ ही साथ उनके जो शक्ति, जो विद्या रूपी शक्ति है, वह विद्या भी वो भक्ति के साथ में पधारती है। जैसे ही पधारती है तो वह विद्या क्या करती है, बोलते हैं विद्या जो है अविद्या को दग्ध कर देती है, तुरंत ही दग्ध करने लग जाती है। ठीक उसी प्रकार वो अविद्या छोड़ करके उस जंगल को भाग जाना चाहती है, वो हृदय को छोड़ करके भाग जाना चाहती है। यत्पाद पंकज पलास विलास भक्त्या कर्माशयं ग्रथितमुद ग्रथयन्ति सन्तः तद्वन्नरिक्तमतयो यतयो निरुद्ध श्रोतो गणास्तमरणं भज वासुदेवम्। श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद 22 अध्याय का 23 नंबर श्लोक में 39 श्लोक, चतुर्थ स्कंद 22 अध्याय का 39 नंबर श्लोक में सनत कुमार आदि कह रहे हैं कि भक्त लोग भगवान के चरण कमल की पंखड़ियों जैसे उंगलियों की छिटकती हुई छटा का भक्तिपूर्वक स्मरण करते हुए जिस प्रकार कर्म वासनाओं से गठित हृदय का, हमारा हृदय कैसा है, कर्म वासनाओं से ही गठित है, तो ऐसे कर्म वासनाओं से गठित हृदय का अनायास ही छेद कर देते हैं। जैसे ही लेस मात्र भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कर लो, उनकी चरण कमल का छटा को, अगर जो जैसे पंखोड़ी किसे कहते हैं, फूलों का जो पंखोड़ी होते हैं, तो इस प्रकार की भगवान का जो चरण कमल रूपी, कमल मतलब फूल, चरण रूपी फूल में जो अंगुली रूपी पंखोड़ी होती हैं, उन पंखोड़ियों का स्मरण करने मात्र से ही जो भक्त लोगों ने स्मरण करते हैं, स्मरण करने मात्र से ही वे अपने हृदय में जो कर्म वासनाओं से गठित हृदय जो है, वह हृदय को भी छेदन कर देती है, वह भक्ति।
कर्म वासनाओं से गठित हृदय ग्रंथि को अनायास ही छेदन कर देती है, परंतु भक्ति से रहित निर्विषयी योगी इंद्रियों के संयम के द्वारा भी, अर्थात इंद्रियों को संयम करने पर भी हृदय में स्थित कर्म वासना रूपी ग्रंथि का उस प्रकार छेदन करने में असमर्थ रहता है, समर्थ नहीं हो पाते हैं, वह भी छेदन नहीं कर सकता। अतः इंद्रिय निग्रह आदि का चेष्टा से रहित होकर, अर्थात इंद्रिय निग्रह चेष्टा का परित्याग करके भगवान वासुदेव का भजन करना चाहिए। भज वासुदेवम, भगवान श्री कृष्ण का भजन करना चाहिए। भगवत विमुख व्यक्ति ही तो इंद्रिय निग्रह करेगा, इंद्रिय का सुख, इंद्रिय सुख निज भोग निज विलास, और इससे फिर प्रारब्ध बनेगा, फिर पाप बनेगा, प्रारब्ध अप्रारब्ध बनेगा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठेर सेनम, बार बार मरेगा, जन्म लेगा, नाना प्रकार का योनियों में भटकते रहेगा कर्म बंधन में भगवत विमुख व्यक्ति। तो इसलिए इंद्रिय निग्रह से रहित होकर केवल भगवान वासुदेव का भजन करना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण का भजन करना चाहिए। भज वासुदेवम, अर्थात विषयों के प्रति विरक्त मति वाले योगीगण अपने समस्त इंद्रियों को विषय से हटाकर भी अहंकार रूप हृदय रूपी ग्रंथि को उस प्रकार छेदन नहीं कर पाते हैं, उस प्रकार खोल नहीं पाते हैं जिस प्रकार भजन भगवान श्री कृष्ण का पाद पद्म पलास विलास रूपी भक्ति द्वारा अत्यंत सहज ही खुल जाते हैं। भगवान के भक्ति के बिना हमारा हृदय कभी निर्मल नहीं हो सकता, कभी हो ही नहीं सकता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल पाद पद्म का पलास विलास रूपी भक्ति के द्वारा ही हमारा हृदय निर्मल होगा। हृदय में कर्म रूपी जो वासना रूपी ग्रंथि जो हमारा हृदय में विद्यमान है उसको छेदन करते हुए उसको समूल विनाश केवल कर सकते हैं भगवान का चरण कमल का भक्ति। इसलिए हमारा आश्रय कौन है? यह संसार का कोई भी जीवात्मा हमारा आश्रय नहीं है, यह संसार हमारा आश्रय नहीं है, यह संसार के साथ जो हमारा संबंध, यह संबंध भी हमारा आश्रय नहीं है। अतएव हमारा आश्रय कौन है? ये सब क्या है फिर? तो बोलते हैं ये निराश्रय है, निराश्रयस्य, ये कोई आश्रय किसी को देने वाले नहीं है, ये स्वयं का स्वयं ही आश्रय नहीं है तो दूसरे को क्या आश्रय देंगे? तो इसलिए यहाँ कोई किसी का आश्रय नहीं है, आश्रय तो केवल भगवान श्री कृष्ण ही है। अतएव परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण परम आश्रय रूप उन भगवान श्री कृष्ण का ही भजन करना चाहिए। भज वासुदेवम, भगवान का ही भजन करना चाहिए, वही हमारा आश्रय है। हमें उनकी आश्रय ग्रहण करना चाहिए। साधु गुरु वैष्णव की चरणाश्रय होकर निरंतर भजन करना चाहिए भगवान का। इसी से ही हमारा कल्याण है और किसी से नहीं है। कोई कहे कि हम ज्ञान के द्वारा सब कुछ नाश कर देंगे, अविद्या भी नाश कर देंगे और प्रारब्ध भी नाश कर देंगे, परंतु ज्ञान शास्त्र में ये तो कह रहे हैं अप्रारब्ध को नाश कर देंगे। अप्रारब्ध को भले ही नाश कर देगा लेकिन प्रारब्ध तो भोगना पड़ेगा, प्रारब्ध को भोग नहीं पाएगा। प्रारब्ध जब तक है तब तक हमारे हृदय में क्या है? वासना है, वासना है, कर्म बंधन, कर्म रूपी वासना है, अविद्या रूपी वासना है, अविद्या ही मूल कारण है। तो वही पाप वासना को नाश नहीं कर सकता, अविद्या को भले ही नाश कर सकता है परंतु पाप वासना को नाश नहीं कर सकता। प्रारब्ध को तो भोगना ही पड़ेगा, समूल विनाश नहीं कर सकता ज्ञान। ज्ञान चेष्टा के द्वारा अविद्या का कुछ कुछ तो नाश करता है। ज्ञान जब चेष्टा करेगा तो अविद्या को कुछ कुछ नाश कर सकता है।
तो कुछ कुछ नाश करने पर भी भक्ति के बिना निराश्रित साधक का पतन अनिवार्य है। भक्ति के बिना उसका पतन हो ही जाएगा। इसका उदाहरण क्या है? तो उदाहरण ले लो आप, एक दीपक और एक मणि। भक्ति मणि तुल्य है और दीपक ज्ञान तुल्य है। दोनों ही प्रकाश करते हैं, परंतु मणि क्या करती हैं? स्वप्रकाश है और दीपक को प्रकाश किया जाता है। और माया रूपी जो वायु है, हवा है, वायु चलती है, माया का हवा चलती है। तो माया और मणि भी स्त्रीलिंग हुआ और माया भी स्त्रीलिंग हुआ, दीपक पुरुषलिंग हुआ। जब माया रूपी हवा चलेगा तो किसका पतन होगा? दीपक का ही पतन होगा। दीपक बुझ जाएगा, परंतु मणि को कोई बुझा सकता है क्या? मणि बुझ नहीं सकता है। क्यों? स्वप्रकाश है। और दीपक स्वयं को प्रकाश तो कर नहीं पाता है, लेकिन सबको प्रकाश कर सकता है। तो इस प्रकार ज्ञान जो है कुछ कुछ को नष्ट कर सकता है, अर्थात ज्ञान अपना प्रकाश के द्वारा सब तरफ उज्जवल तो कर सकता है, लेकिन स्वयं नीचे का तरफ देखिए तो अंधकार ही रहता है। परंतु भक्ति के सहारा लेने मात्र से जो स्वयं जो नीचे का जो अंधकार रहता है तो उसको भी वो समूल विनाश कर देती है भक्ति। क्योंकि भक्ति स्वप्रकाश, भक्ति को कहीं भी रख दीजिए वह स्वयं भी उज्जवल रहता है और बाहर भी उज्जवल करता है। भीतर बाहर दोनों तरफ, बाह्यभ्याम अंतरः प्रकाशयति। यन्येरविन्दाक्षमिमुक्तमानिनस्त्व यस्य भावाद विशुद्धबुद्धयः आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः पतन्त्यधो नाद्रित युष्मदंघ्रयः। श्रीमद् भागवत महापुराण में 10वें स्कंद 2:32 में कह रहे हैं, हे भगवन, हे कमल नयन, जो लोग ज्ञान मार्ग द्वारा नेति कर, ज्ञान मार्ग के द्वारा नेति कर जड़ से अतिरिक्त कोई अवस्था प्राप्त कर अपने को मुक्त मानते हैं और आपकी शक्ति से विमुख होते हैं, आपकी भक्ति से विमुख होते हैं, ज्ञान को प्राप्त कर नेति करते हुए वह जड़ कर्म बंधन से तो भले ही मुक्त हो जाते हैं, परंतु उसी को ही परम मुक्त मानते हैं, परंतु आपकी भक्ति से विमुख होते हैं वो। और उनकी बुद्धि कैसे है? तो बोलते हैं बुद्धयः अशुद्धयः। उनकी बुद्धि कैसे है? कहते हैं उनकी बुद्धि शुद्ध नहीं है, अशुद्धयः। इसलिए हमारे श्री रूप गोस्वामी पाद जी ऐसे ज्ञान को परित्याग करने के लिए कहा। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मा ज्ञानावृतम। ऐसा ज्ञान जीव को नहीं चाहिए जो ज्ञान से भगवत विमुख हो जाए, भगवान से ही विमुख कर दे, ऐसा ज्ञान नहीं चाहिए। भगवान के ऊपर में ही संदेह उत्पन्न कर दे, ऐसा ज्ञान नहीं चाहिए भक्तों को। भक्तों को ऐसा ज्ञान नहीं चाहिए। इससे अच्छा तो ज्ञानहीन होकर के भी भक्त भगवान का सेवा करके भगवत प्राप्ति कर सकता है। ऐसा ज्ञान नहीं चाहिए जिससे मुक्ति प्राप्त करा दे, मुक्त करा दे और भगवत से विमुख, भगवान का भक्ति से विमुख कर दे। ऐसा ज्ञान जीव नहीं चाहता है, भक्त नहीं चाहता है। ऐसा ज्ञान अशुद्ध ही कहा जाएगा, क्योंकि जो ज्ञान भगवान का भक्ति में नहीं लगा, जो ज्ञान भगवान को प्राप्ति में नहीं लगा, भगवान को प्राप्ति नहीं कर पाया, भगवान से विमुख कर दिया, तो वो ज्ञान कैसे शुद्ध हो सकता है? भगवत विमुख ज्ञान कैसे शुद्ध हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसलिए उसको क्या कहते हैं? अशुद्ध ज्ञान अशुद्धयः, अस्य बुद्धयः अशुद्धयः। ऐसे बुद्धि क्या है? अशुद्ध है। वे अत्यंत दुख से अविद्या को पाकर ब्रह्मरूप परम पद को प्राप्त कर भी
आपके चरण कमलों के नित्य आश्रय के अभाव में, क्योंकि भगवान की चरण कमल का आश्रय तो कर ही नहीं सकता है, भगवत विमुख व्यक्ति कैसे कर सकता है, तो अभाव ही रहेगा। अभाव में पुनः अधलोक को चले जाते हैं, अधलोक को ही प्राप्ति करते हैं, अधलोक को प्राप्ति करते हैं, अधपतित हो जाते हैं। इसलिए भगवान से जो विमुख व्यक्ति, उसका पतन अनिवार्य है, अनिवार्य अधलोक को चले जाते हैं। जैसे वायु के द्वारा दीपक बुझ जाता है, परंतु मणि जैसे को तैसे रहता है। तो इसीलिए दीपक से अच्छा मणि, मणि तो भक्ति है, दीपक तो ज्ञान है। स्वयं को भी उज्ज्वल नहीं कर सकता, दूसरे को उज्ज्वल भले ही करेगा, कुछ क्षण के लिए ही है, फिर माया रूपी जब वायु आता है उसको आकर्षण कर लेती है, माया रूपी वायु उसको आकर्षण कर लेती है तो बुझ जाता है। भक्ति विमुख जीव का यही हाल होता है। इसलिए भगवान के चरण कमल का ही भजन करना चाहिए। इसलिए चतुसना कहते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे अंतरंग भक्त वृंद, अविद्या का नाम सुनकर आप लोगों को अविद्या का स्वरूप जानने के लिए उत्कंठा अवश्य ही हुई होगी। अविद्या क्या है, अविद्या का स्वरूप क्या है, ये जानने के लिए उत्कंठा तो जरूर हुई होगी। तो इसलिए अविद्या के विषय में, अविद्या के संबंध में दो एक बात बतला रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की अनंत प्रकार की शक्तियां हैं, शक्ति अनंत है। उनमें से चित्त शक्ति, जीव शक्ति और माया शक्ति, ये तीन शक्तियां प्रधान रूप में परिचित है। ये तीनों को प्रधान शक्ति माना गया है। ये तीन शक्ति जो है ये प्रधान शक्ति है भगवान का। चित्त शक्ति से भगवत धाम और भगवान की समस्त प्रकार के जो लीलाएं हैं, वो लीलाएं, समस्त प्रकार के लीलाएं उपकरण प्रकाश होती है चित्त शक्ति से। भगवत धाम, भगवान का लीला, ये सब कुछ प्रकाश होती है चित्त शक्ति से। और चित्त शक्ति का दूसरा नाम क्या है? चित्त शक्ति का दूसरा नाम स्वरूप शक्ति भी है। दूसरा, जीव शक्ति से अनंत जीव का उदय हुआ है। वह जीव कैसे हैं? बोलते हैं वह जीव स्वरूपतः शुद्ध चित्त स्वरूप है, शुद्ध चित्त स्वरूप है, परंतु पूर्णता के अभाव में माया में फंसने योग्य है, माया में फंसने योग्य होते हैं जीव। क्योंकि भगवान के पास में जो भी शक्ति है वह जीव के पास में भी है, परंतु भगवान विभु है, भगवान बृहद है, बृहद वस्तु है, जिनके पास में अनंत शक्ति, असंख्य शक्ति, बृहद शक्ति है, और जीव क्षुद्र होने के कारण अल्प शक्ति है। वे माया में अति सहज से वशीभूत हो जाते हैं, माया में अति सहज से ही वशीभूत हो जाते हैं, परंतु भगवान के अधीन में माया रहती है, भगवान से ही माया निकलती है, बहिरंगा शक्ति। इसलिए पूर्णता का अभाव होने के कारण, जीव के अंदर में पूर्णता का अभाव होने के कारण ही वे माया में वशीभूत होने योग्य होते हैं, माया में वशीभूत हो जाते हैं। जीव स्वतंत्र है, जीव स्वतंत्र है। वे इच्छा करने से कृष्ण से विमुख होकर माया के अधीन हो सकते हैं। जीव यदि चाहेगा तो कृष्ण से विमुख होकर के माया के अधीन हो सकता है, और अथवा इच्छा करने से कृष्ण उन्मुख भी हो सकता है, और कृष्ण उन्मुख होकर माया से मुक्त होकर भगवान श्री कृष्ण का सेवा भी कर सकता है।
इसलिए जीव स्वतंत्र है, चाहे इधर जाओ चाहे उधर जाओ। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, छाड़ी अनाचार करो कृष्ण रो संसार। अनाचार को छोड़ करके आचार को ग्रहण करो। आनुकूल्यस संकल्प प्रातिकूल्यश्च विवर्जनम, प्रतिकूल को परित्याग करके अनुकूल जो है उसको संकल्प करो। अनुकूल क्या है? अनु मतलब निकट में, कुल मतलब जो कुल चिड़ामणि भगवान श्री कृष्ण जो है उनकी चरण कमल, उनकी चरण कमल में हमारा भक्ति प्रेम भाव उत्पन्न हो, उनमें हमारा मन निवेश हो, उनमें ही हमारा मन लग जाए, यही हमारा संकल्प, यही होना चाहिए। अगर है तो धीरे 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 ये संसार का बंधन से हम मुक्त हो जाएंगे और भगवान का नित्य परिकर बन करके भगवान का पास में रह करके गोलोक वृंदावन में अनंत आराध्य भगवान ब्रजेशतनम तदधाम वृंदावनम रम्या काचिद उपासना ब्रज बधूवरेण या कल्पिता, ऐसे कल्पित भाव से भक्ति करते हुए भगवान श्री कृष्ण का सेवा करने लग जाएंगे। वही हमारा वास्तविक घर है, यह हमारा घर थोड़ी है। भगवान का चरण कमल ही हमारा वास्तविक घर है, उनका चरण कमल का सेवा ही हमारा उद्देश्य है। यह संसार का भोग, यह संसार का दुख कष्ट भोगना हमारा उद्देश्य नहीं है। यह तो अविद्या है, अविद्या का कारण ही हम इस संसार में पड़े हुए हैं और नाना प्रकार का दुख कष्ट क्लेशों में बंधे हुए हैं। इसी को ही तो क्लेश कहते हैं। भगवान से विमुख होना, यह संसार का नाना प्रकार का झड़ झांझी अर्थात आंधी तूफान से टकराना, यही इससे बड़ा क्लेश और क्या हो सकता है। संसार का नाना प्रकार का कष्ट है। इन सब कष्टों में, कष्ट रूपी दुख रूपी अग्नि में जो जल रहे हैं, नाना प्रकार का अभिलाषा पूर्ण नहीं हुआ तो दुख आया। तो ऐसे दुखों में जो हम जल रहे हैं, इसी को ही तो क्लेश कहते हैं, क्लेशाग्नि है। ये तो केवल नाश तभी होगा जब हम भगवान का भक्ति करेंगे, भक्ति का आश्रय लेंगे, भगवान का चरण कमल का आश्रय लेंगे तभी। बद्ध अवस्था मुक्त अवस्था, बद्ध अवस्था और मुक्त अवस्था जीव का यही दो पार्थक्य है। जीव स्वतंत्र है, वो चाहेगा तो बद्ध अवस्था को भी प्राप्त कर सकता है, वो चाहेगा तो मुक्त अवस्था को भी प्राप्त हो सकता है। बद्ध अवस्था किसे कहते हैं? ये माया संसार में बंध जाना ही बद्ध अवस्था है। मुक्त अवस्था ये माया बंधन से मुक्त होकर के भगवान जो कभी बंधते नहीं है, भगवान की चरण कमल को प्राप्त कर जाना, वो मुक्त अवस्था है। दो प्रकार के जीव है, बद्ध अवस्था मुक्त अवस्था। जीव तो तष्ठा में रहता है, वो बद्ध को भी अर्थात माया को भी ग्रहण कर सकता है, माया में भी बंध सकता है और मुक्त अवस्था को प्राप्त कर सकता है। बद्ध अवस्था में जीव स्वरूप के ऊपर माया दो प्रकार से कार्य करती है। माया दो प्रकार से कार्य करती है। क्या? एक विद्यावृत्ति से दूर कर देती है, अविद्यावृत्ति से। माया अपनी अविद्यावृत्ति द्वारा जीव के स्वरूपगत शुद्ध अहंकार को आच्छादित कर जड़ तत्व में अहम बुद्धि रूप, जिसको कहते हैं मिथ्याभिमान, विकार अहंकार, जिसमें विकृति है, जिस अहंकार में विकृति है, ऐसे मिथ्या अभिमान को पैदा कर देती है अविद्या के द्वारा। और इस अविद्या से जो बंधन है, इस अविद्या का बंधन ही जीव की बद्ध अवस्था की प्राप्ति होती है। वे फिर माया में बद्ध हो जाती है जीव। अविद्या से मुक्त होने पर जीव निरुपाधि को प्राप्त कर मुक्त अवस्था को प्राप्त करता है। निरुपाधि होना पड़ेगा। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, मैं ये शरीर नहीं, मेरा ये शरीर का साथ जो संबंध वो भी मिथ्या है, मैं आत्मा हूँ, मैं ये शरीर से और ये शरीर का साथ जो ये संसार में संबंध है, ये संबंध और ये शरीर से भी परे हूँ,
अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये शरीर मरने पर भी मैं कभी मरता नहीं हूँ, क्योंकि मैं शुद्ध चिन्मय तत्व हूँ, शुद्ध चिन्मय चित तत्व हूँ मैं। अतएव अविद्या और कुछ नहीं, केवल जीव के स्वरूप को भ्रम में डालने वाली माया की एक वृत्ति विशेष है। जीव को अविद्या में डाल देने वाली, जीव को अविद्या में ही डाल देता है, यही एकमात्र माया के वृत्ति विशेष है। जीव के हृदय में कर्म वासना कैसे आती है? यह अविद्या से आती है। अविद्या से जीव में कर्म वासना होती है, और कर्म वासना से ही पाप और पुण्य, ये दोनों प्रकार की क्रियाएं आरंभ होता है। दोनों प्रकार की क्रियाएं आरंभ होती हैं कर्म वासना से। ध्यान रखिए, कर्म वासना से ही पाप और पुण्य, ये दोनों ही क्रिया आरंभ होती है। इसी को कर्म कहते हैं। कर्म का मतलब पाप और पुण्य दोनों मिलकर के कर्म होता है। यही अविद्या ही जीव के समस्त दुखों की जड़ है, मूल है। यही अविद्या ही जीव के दुख का मूल है। समस्त दुख, ये संसार के समस्त प्रकार के क्लेशों का जड़ ही अविद्या है। मेरा तेरा करते करते मार पीट, काटा काटी, मारा मारी, कोई किसी को मार दिया, कोई किसी का घर लूट लिया, कोई किसी का घर जला दिया, क्या कर दिया, इस प्रकार का नाना प्रकार का क्लेश। यह घोरे कलो प्राय जीवश्चा असुरताम गतः। जीव असुर कुल को प्राप्त कर जाते हैं और तामसिक राजसिक होकर के असुरता का व्यवहार करने लग जाते हैं, अपने निज इंद्रिय सुख, निज भोग के कारण, भोग के लिए। इसका मूल कारण अविद्या है। क्लेशों का मूल कारण क्या है? अविद्या है। क्लेश का मूल कारण ही अविद्या है। इसी अविद्या के द्वारा ही, इस कर्म वासना के द्वारा ही पाप और पुण्य क्रिया आरंभ हो जाता है। चाहे आप पाप करो चाहे पुण्य करो, इसी से ही, कर्म वासना से ही आरंभ होता है। इसलिए यही अविद्या ही जीव के समस्त दुखों के जड़ है। इस अविद्या को कोई नाश नहीं कर सकता। किसी में शक्ति नहीं, किसी में सामर्थ्य नहीं यह अविद्या को नाश कर सकता, इस कर्म वासना को क्षीण कर सकता, नष्ट कर सकता, किसी में ताकत नहीं है। एकमात्र भक्ति ही इस अविद्या का नाश करने में सामर्थ्य है। भक्ति ही एकमात्र इस अविद्या को नाश कर सकती, और कोई नहीं कर सकता। यह भक्ति के द्वारा ही नाश होगा। कर्म के द्वारा केवल पाप का नाश कर सकता है। कर्म केवल पाप का नाश कर सकता है। कर्म क्या कर सकता है? केवल पाप का नाश कर सकता है। और ज्ञान पाप पुण्य दोनों की मूल वासना का नाश कर सकता है। परंतु भक्ति पाप पुण्य के बीज को, वासना को, एवं वासना की जननी जो है, वासना को जो जन्म देने वाली माता क्या है? अविद्या। उस अविद्या को भी जड़ से ध्वंस कर देती है। यही अविद्या ही क्लेश का मूल जड़ है। यही अविद्या ही क्लेश की मूल जड़ है। यही अविद्या ही पाप और पुण्य, इन दोनों रूपी वासना का माता है। यही अविद्या ही मूल जड़ है। भक्ति देवी इसी को ही ध्वंस कर देती है। जिस अविद्या के चलते हम ये संसार में आज कष्ट पा रहे हैं, इससे मुक्ति हमें कोई नहीं दिला सकता। इससे तो मुक्ति केवल दिला सकता है, इससे मुक्ति यदि कोई कर सकती है तो ये भक्ति है। भक्ति हम कैसे करें? तो
तद विज्ञानार्थम सगुरु मेवा विगच्छित समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम आचार्यवान वेद पुरुष। ऐसे गुरु वैष्णव की चरणाश्रय होकर हम यदि गुरुमुख पद्म वाक्य चित्ते करिया क्यार ना करियो मने आशा, किसी प्रकार का अभिलाषा न रखते हुए, अपना मनमानी ना करते हुए, गुरु वैष्णव के अनुगत्य में होकर के, उनके आचरण में आचरित होकर के, उनके बताए हुए मार्ग में हम यदि चले, उनकी चरणाश्रय होकर के, उनका अनुगत्य होकर के यदि हम भजन भक्ति करें, भगवान का चरण कमल का भजन करें, नाम कीर्तन करें, कथा श्रवण करें, इसी के द्वारा ही हमारा ये अविद्या विनाश होगा। यह अविद्या विनाश होगा और विद्यावधू जीवनम, हमें एक नया जीवन प्राप्त होगा। नया जीवन प्राप्त होगा जिस भक्ति के द्वारा हम प्रेमा भक्ति को प्राप्त करें और भगवान श्री कृष्ण का चरण कमल में हमारा अनुराग उत्पन्न होगा और भगवान का धाम हम जा सकते हैं और भगवान का नाम कर सकते हैं। यह भगवान का सेवा कर सकते हैं। यह है भक्ति देवी की पहला गुण। जो शुद्ध भक्ति का पहला लक्षण क्या था? क्लेशाग्नि। आज क्लेशाग्नि यहीं समाप्त होता है और हम लोग जो है कल शुभधा के विषय में श्रवण करेंगे। दूसरा शुभधा, शुद्ध भक्ति के दूसरा लक्षण क्या है, हम कल श्रवण करेंगे। आज यहीं वाणी को विराम करते हैं। कल आगे की कथा को हम लोग श्रवण करेंगे। ध्यान से कथा को पूरे सुनिए और अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि जीव का कल्याण हो। सर्वत्र यह कथा जाए, सब कोई को सुनने को सौभाग्य प्राप्त हो। यह रूप गोसाई पाद जी का कथा हम लोग का नहीं है, तो इसलिए किसी प्रकार का त्रुटि हुई हो तो यह दास को क्षमा कीजिएगा। आज यहीं वाणी को विराम करते हैं। श्री राधा विनोद बिहारी, श्री राधा मदन गोपाल, श्री राधा विनोद बिहारी, श्री राधा मदन गोपाल, श्री राधा माधव शालिग्राम भगवान चरण कमल में अर्पित करते हुए आज यहीं वाणी को विराम करते हैं। कल आगे की कथा श्रवण करेंगे। श्रील गुरु महाराज जी, श्रील रूप गोसाई पाद, श्रील प्रभुपाद जी की चरण कमल में अर्पित करते हुए आज यहीं वाणी को विराम करते हैं। कल आगे की कथा श्रवण करेंगे। बोले श्री राधा विनोद बिहारी लाल की जय, श्री राधा मदन गोपाल लाल की जय, श्री गोपाल जी भगवान की जय, श्री राधा रानी की जय, श्री राधा माधव शालिग्राम भगवान की जय। श्रील गुरु महाराज नित्य प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री भक्ति वेदांत पूज्यपाद श्रील गुरुदेव नारायण स्वयं गुरु महाराज की जय। श्री श्री वृंदावन धाम की जय, ब्रजरज की जय, यमुना महारानी की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताय गौर हरि बोल। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। दंडोत प्रणाम सबकी चरण कमल में। श्री राधे।